इधर बीजेपी 5 राज्यों की रणनीति पर मंथन कर रही है। उधर पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल चल रहा है। कांग्रेस केंद्र सरकार से मांग कर रही है कि वो पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को और कम करे। लेकिन सच्चाई ये भी है कि जिस तरह से बीजेपी शासित राज्यों ने अपने यहां पेट्रोल और डीजल से वैट घटाया, उसने गैर बीजेपी शासित राज्यों पर दबाव बना दिया है। अब पंजाब में भी पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की गई है। इसे विपक्ष का दबाव माने, बीजेपी का प्रभाव माने या चुनाव का तनाव माने चाहे कुछ भी, खबर तो यही है कि अब पंजाब के लोगों को भी कुछ सस्ता पेट्रोल डीजल मिलेगा। पंजाब सरकार ने आज बड़ा फैसला लेके पेट्रोल दे रेट असी 10 रुपये घट कर रहे हैं। आज ही रात तो 10 रुपये, 5 रुपये डीजल दे रेट आज तो ही रात तो ऐसी कट कर देंगे। जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी कांग्रेस से सवाल कर रही थी, अकाली दल सड़क पर उतरकर सियासी धमाल कर रही थी, उसके जवाब की पहली किश्त की शुरुआत पंजाब से हो गई है। तो अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस और विपक्ष शासित बाकी राज्य भी वैट घटाकर लोगों को कुछ राहत देंगे? क्योंकि तमाम विपक्षी दल पहले ही केंद्र से और एक्साइज ड्यूटी घटाने की मांग कर चुके हैं। केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की है, हम भी इसको एग्जामिन कर रहे हैं। कुछ राज्यों से भी पता चला है कि उन्होंने भी वैट के रेट कम किए। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जो ये 15 रुपए से इतनी बेहताशा बढ़ोतरी की थी एक्साइज ड्यूटी में, अब आप 5 रुपए कम करके उसका काम नहीं चलेगा। कम से कम 15 रुपए और कम किया जाए। 15 रुपए और कम करें। इतनी एक्साइज ड्यूटी आप लोगों ने बढ़ाई थी, उसको नीचे ले आए। इस पूरी सियासी लड़ाई की शुरुआत दिवाली यानी 4 नवंबर से एक दिन पहले हुई, जब अचानक केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई। तुरंत ही 24 घंटे से 30 घंटे के भीतर बीजेपी शासित 10 राज्यों ने, बीजेपी के साथ गठबंधन वाले 6 राज्यों ने और गैर बीजेपी शासित इकलौते ओडिशा ने पेट्रोल डीजल पर अपने हिस्से से 2 रुपए से लेकर 12 रुपए तक की कटौती का ऐलान कर दिया। बीजेपी शासित राज्यों में दाम घटे तो पार्टी को कांग्रेस और विपक्षी दलों पर हमले का बड़ा हथियार मिल गया। बीजेपी ने सवाल किया कि लगातार महंगाई का शोर मचाने वाली पार्टियां पेट्रोल डीजल पर टैक्स क्यों नहीं घटा रही हैं? निश्चित रूप से जो राज्य हमेशा पेट्रोल डीजल की कीमतों को बताते हैं, आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा राहत दी गई है, तो जो लोग नहीं कम कर रहे हैं उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह है, उनको जवाब देना चाहिए। इन हमलों के बीच भले ही कांग्रेस शासित पंजाब ने पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने का ऐलान कर दिया हो, लेकिन महंगाई को लेकर कांग्रेस का केंद्र पर हमला कम नहीं हुआ है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, पहले हर दिन पेट्रोल डीजल महंगा कर 30-40 रुपए प्रति लीटर तक दाम बढ़ाने और फिर 5 रुपए कम करके थैंक यू मोदी जी बोलने के झांसे को देश की जनता अच्छी तरह समझती है। गैस सिलेंडर 1000 के पार है, सरसों तेल 220 के पार है, सब्जियां आम लोगों की पहुंच से बाहर है। जनता को महंगे दिनों से निजात चाहिए। कुल मिलाकर कहानी यह है कि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़े तो राजनीति, घटे तो राजनीति, और राजनीति के इस मार में आम जनता लाचार है। आज तक ब्यूरो।